की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जल्द ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल की उम्मीदवारी को लेकर ऐलान कर सकती है। बेंगलोर में इस बारे में जब खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा। ನೀವು ಹೋರಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನೀವು ಹೋರಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ आगे बढ़ते हुए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। मोदी को यूपी के बनारस से कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन सवाल अभी भी कई खड़े होते हैं। वाराणसी से पिछली बार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे, लेकिन मोदी की खातिर उनकी सीट बदल दी गई। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ही है कि नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट तो बनाया गया है वाराणसी से, लेकिन क्या पूर्वांचल में पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड नरेंद्र मोदी बनारस से ढूंढ पाएंगे? यह है लाख टके का सवाल। हर हर महादेव की धरती पर बीजेपी ने हर हर मोदी के नए नारे के साथ अपने पीएम उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जाने के ऐलान के साथ ही देश भर में बीजेपी समर्थक जश्न मनाने लगे। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, मग्न हैं कि काशी की नगरी में, शंकर की नगरी में नरेंद्र मोदी जी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हम लोग को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस का ऐतिहासिक विकास करेंगे। हर हर मोदी, हर घर मोदी। मोदी ने भी वाराणसी से अपने नाम के ऐलान पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, पवित्र नगरी वाराणसी से चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। वाराणसी से चुनाव लड़ना गर्व की बात है। गंगा माता और काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ हम मिशन 272+ में जुट जाएं और देश को मजबूत, जीवंत और समृद्ध बनाएं। वाराणसी से पिछली बार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे, लेकिन मोदी की खातिर उनकी सीट बदल दी गई है। उन्हें कानपुर से उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया गया है। एक और तो वाराणसी से मोदी के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान हुआ, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने अंदाज में मोदी पर सवाल भी दागने शुरू कर दिए। नरेंद्र भाई के टिकट के ऐलान से ही लोग जश्न में डूब गए। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। मोदी जी का वातावरण बना हुआ है। इलेक्शन से पहले ही लोगों ने मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सिलेक्शन किया है। बस अब तो मोहर लगना बाकी है, अर्थात चुनाव में लोग जाएंगे, बटन दबाएंगे और एक ऐतिहासिक परिवर्तन की आधारशिला 2014 के चुनाव में रखी जाएगी। पार्टी में जो बाकी सब नेता हैं वो दरकिनार कर दिए गए हैं और किसी पार्टी का जब आंतरिक लोकतंत्र समाप्त होता है, उस दल की ऐसी स्थिति होती है जैसी इंदिरा कांग्रेस की हुई थी, मोदी भाजपा की हो गई है। और इसका नतीजा भी वही होगा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ था। चुनाव के बाद ताश के पत्तों की तरह से सब बिखर जाएंगे। धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक नीति है। अयोध्या के आंदोलन के समय बार बार ये नारे लगते रहे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कहीं न कहीं फिर मंदिर मस्जिद के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी आगे लाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को भड़का के राजनीति करना चाहती है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को बनारस से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कुल 32 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 24 लोकसभा सीटें 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और उसके बाद सत्ता में आई थी। नरेंद्र मोदी के सामने कई चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि पूर्वांचल में सीटों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मंडल कमंडल की राजनीति के प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से वही राजनीति देखेगा। क्या उस तरीके का ध्रुवीकरण हो पाएगा? नरेंद्र मोदी को बनारस से लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़ा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।